Indian school-going girls, particularly in the 10 to 19 age group, face significant health challenges, with over 41.9% reported as underweight and a majority suffering from anemia, which impacts their cognitive development and physical growth. हाय, मेरा नाम मानसी साताड़कर है। सिंपली स्पोर्ट फाउंडेशंस के साथ मैं 3 साल काम कर रही हूँ इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोल। स्कूल्स में एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है प्ले टू बी एक्टिव फॉर लाइफ। दिस इज़ कि खेल कूद स्कूल के बच्चों में कितनी है, स्पेशली लड़कियों में, कि जिसके हिसाब से उनकी आगे की लाइफ की जो क्वालिटी है वो डिसाइड हो। ये खास कार्यक्रम एडोलसेंट्स या किशोरी महिलाओं पे है और हम जो वर्कशॉप्स कर रहे हैं वो वर्कशॉप का नाम है मेरी उड़ान मेरी पहचान। मेरा नाम दृष्टि है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज हमारी सभी टीचर्स ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, जैसे फिज़िकल हमारे शारीरिक की चीज़ों के बारे में स्क्वाट सिखाएं, किन किन चीज़ों से हम लोग मजबूत बनते हैं, खान पीन की चीज़ें बताएं। उसके साथ साथ मैम ने गेम्स के फ़ायदे बताएं कि गेम से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। So first we're educating them what is the difference between physical activity, exercise and sports, and after that we are teaching them foundational basic things which they can do at home and which has also been mentioned in the workbook, and we're teaching them a small demo of the exercises that they can do at home, and we're making them follow it up with a tracker that is also there in the workbook so that they can exercise regularly. And in the one more thing that we are focusing is making them understand why they need to eat well and exercise so that they understand their importance of their body and they know how to keep themselves healthy. And all of these information is detailedly given in the workbook, and we're just teaching them how to follow it up and how to use it. In India, the conversation around women in sports is changing, but gaps remain. Many women athletes still struggle with proper nutrition, affecting energy and recovery. Mental health challenges often go unspoken. Hi, my name is Renu Yadav. I lead the Female Athlete Nutrition Vertical at Simply Sport Foundation. तो at Simply Sport Foundation हमारा एक इनिशिएटिव है which is called as the Women's Health Initiative. उसमें हम वर्कशॉप्स करते हैं और इंटरवेंशंस देते हैं मेंस्ट्रुएशन, न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ के बारे में। और आज हम उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ पे हम लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर के सेंटर्स में जा रहे हैं। हमने कुछ और टेस्ट किए थे ये एथलीट्स के साथ, उससे हमने एक बेसिक स्क्रीनिंग रिपोर्ट बनाई है जो हम हर एक सेंटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ से हमें पता चल रहा है कि कौन से ऐसे एथलीट्स हैं जिनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, ज़्यादा और हेल्प की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग देयर हेल्थ। हाय, माय नेम इज़ शिवानुजा। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और मैं एसएसएफ से पिछले 6 मंथ से काम कर रही हूँ। और इंडिया में मेंटल हेल्थ का अभी डेवलप हो रहा है, तो टेलिंग एथलीट्स टू गो सीक हेल्प इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग। तो स्पेशली ये ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को ज़्यादातर नहीं पता होता है कि उनको कैसे हेल्प मांगनी चाहिए। तो हम जब ये वर्कशॉप्स करते हैं तो उनको ये सिखाते हैं कि वो कैसे मदद मांगे और कैसे ये चैलेंजेस को ओवरकम करे। जब हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, इन इंडिया मेंस्ट्रुएशन एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा टैबू है, कोई इसके बारे में जनरली बात नहीं करता है। तो जब हम यहाँ यूपी में आए हैं, एथलीट्स के साथ आए हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की है। एक चीज़ इतनी बड़ी है कि वो अपने मेंस्ट्रुएशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं अच्छे से। बहुत सारों को मेंस्ट्रुएशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, पीरियड स्किप होना, पीरियड्स इधर उधर आना, ये हमने नोटिस किया। अनदर थिंग वी हैव टेकन इनटू अकाउंट इज़ with their coaches, how they should train with the athletes during periods and what they should do, what they should not do. We have briefed everybody about it. We have tried to create an awareness regarding this issue because we have seen that generally people don't talk about it. मेरा नाम दिव्यांशी गुप्ता है। मैं हैंडबॉल की खिलाड़ी हूँ। यहाँ हॉस्टल में 2 साल से रह रहे हैं। यहाँ का प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, जो पैड वगैरह मिलते थे सब बहुत अच्छे मिलते थे, और इन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छे से भी बताया था। उसी हम सब फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पर डायरी दी गई, उसी के थ्रू अपना हम ट्रैकर भी करते हैं, याद भी रहता है और सब कुछ अच्छे चल रहा है। मैम को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मैम जो मेरा डाइट है
और जब बोलती हैं मैम कि पीरियड समय हम लोग मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं अपने से बात करने के लिए, तो मैं डायरी में नोट कर सकती हूँ मैम। जी है। और मैम उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि पीरियड्स उनको याद नहीं रहते हैं, तो मैं नोट्स कर सकती हूँ, मुझे सबसे अच्छा लगा मैम।